देखिए आपके सामने नया नोटिफिकेशन आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी जॉब है और यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई हैं और वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। 444 कुल वैकेंसी हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर हम आवेदन की डेट की बात करें तो 8 दिसंबर से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 12 जनवरी तक यहाँ पर आप लोग जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, 12 जनवरी 2024 तक। इसके बाद फीस पेमेंट करने की डेट रहेगी 14 जनवरी 2024 और इसमें जो एग्ज़ाम होगा 2 फेज़ में होगा। तो स्टेज 1 होगा फरवरी 2024 में और स्टेज 2 की जो डेट है वो फिलहाल अभी जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो फिलहाल अगर एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि कौन सी भर्ती है तो इस भर्ती का नाम रखा गया है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 यानी कि CASE 2023। इसके अंतर्गत देखिए वैकेंसीज है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वैकेंसीज 2023। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूँ कि आखिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, चयन यहाँ पर कैसे होगा और यहाँ पर कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखेगा। एकदम गजब की वैकेंसी है जिसके लिए आपको ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, पहले बता दे रहा हूँ, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BTech किया हो, BBA किया हो, सब फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर CSIR के बारे में बताया गया कि CSIR है क्या। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग वैकेंसीज को देख सकते हो। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है सेक्शन ऑफिसर की। इसमें 3 तरह की पोस्ट है, एक जनरल पोस्ट है, एक F&A है, एक S&P है। इसमें देखिए टोटल जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है वो 76 पोस्ट है। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी अभी नीचे दी गई है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। और दूसरी यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसकी जो वैकेंसी है टोटल वो 368 है। टोटल 444 वैकेंसी है। बात करते हैं पहली वैकेंसी के बारे में, सेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये ग्रुप B की वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट है। लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा, यानी मिनिमम बेसिक आपका बनेगा 47,600। पहला जो पेमेंट होगा उसमें बेसिक पे आपका इतना बनेगा। इसमें अभी DA जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा और भी बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो अलाउंसेस अच्छे खासे मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपकी सैलरी बनेगी वो 75,000 के आसपास बनेगी, 80 के बीच बनेगी, 75-80 के आसपास बनेगी जा करके। ठीक है, और लास्ट पेमेंट यहाँ रहेगा 1,51,100। ये मिनिमम बेसिक है और इसमें और भी अभी कई सारे पे जो हैं कमीशन आते रहते हैं तो सैलरी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर क्वालिफ़िकेशन देखिए तो बोला गया है यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब डिग्री केवल मांगा गया है, ना कोई परसेंटेज की बाध्यता है ना कुछ। चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एज यहाँ पर है मैक्सिमम 33 ईयर्स है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। किस कैटेगरी को कितनी छूट है, महिलाओं को कितनी छूट है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो ये बात हो गई सेक्शन ऑफिसर की। अब देखिए जो दूसरी पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है इसी के लिए है। यहाँ पर देखिए 368 वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये भी आपकी ग्रुप B की पोस्ट है, लेकिन ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। ऊपर वाली गजेटेड है, ये नीचे नॉन गजेटेड है। इसमें जो आपका सैलरी होगा वो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। 44,900 मिनिमम बेसिक बनेगा आपका, 1,42,400 तक आपका जाएगा पे, बेसिक पे। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में देखो यहाँ पर बोला गया है यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी ग्रेजुएशन पास दोनों में मांगा गया है
कोई अलग से झंझट नहीं है कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। जो अंतर होगा यहाँ पर वो एग्ज़ाम के केवल डिफ़िकल्टी लेवल पे अंतर होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम जो एज है 33 ईयर्स है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और पोस्ट भी 444 है। इतनी वैकेंसी पर्याप्त होती हैं, नहीं तो एक दो वैकेंसी जाती हैं, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा। पहले सेक्शन ऑफिसर के बारे में बोला गया है, तो सेक्शन ऑफिसर के देखिए टोटल 76 वैकेंसी है। अब इसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एससी की 10 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 19 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, यूआर के 37 है। इसमें 3 प्रकार के पद हैं, तो तीनों का अलग अलग ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसमें भी 3 प्रकार की पोस्ट हैं। तो यहाँ पर टोटल देखिए 368 है। इसमें एससी की टोटल 54 है, एसटी की 26 है, ओबीसी की 102 है, ईडब्ल्यूएस की 35 है और यूआर की 151 है। तो वैकेंसीज अच्छी हैं इसमें भी। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस देखिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, जो ओबीसी छात्र हैं, जो ईडब्ल्यूएस छात्र हैं, इनको 500 रुपये पे करना होगा। और जो एससी के छात्र हैं, एसटी के छात्र हैं, पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या सीएसआईआर के डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, या जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे वो जनरल की हों, ओबीसी की हों, ईडब्ल्यूएस की हों, इनके लिए कोई फीस नहीं पेड करनी है, इनके लिए एग्जेम्प्ट है फीस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। एससी को 5 साल की ऊपरी सीमा में छूट मिल जाएगी, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 33 है, तो एससी के छात्रों के लिए, एससी एसटी के लिए 38 हो जाएगी मैक्सिमम एज। ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी, दिव्यांग छात्रों को 10 साल की मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो यहाँ पर पहला पेपर होगा देखिए पेपर 1, ठीक है, ये दोनों के लिए पेपर है, ना कोई एक के लिए, दोनों के लिए पेपर है, मतलब सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो पेपर 1 जो होगा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे 100। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। और इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें जनरल अवेयरनेस आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन आएगा। 2 सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.33 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर आपके काटे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में 100 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखिए इंग्लिश में यहाँ पर आपके जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 150 रहेंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर रहेगा। दोनों में 1/3, ये कहें 0.33 पर रॉन्ग आंसर आपके डिडक्ट होंगे। तो 100 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के। पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर 2 देखिए, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा। इसके 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी सेम, और 200 नंबर का ये पेपर होगा और 2.5 घंटे का टोटल आपको यहाँ पर टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, तो 2 पेपर हो गए। तीसरा जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, इसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करेंगे, इसमें एसे, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। और 150 नंबर का ये भी आपका पेपर होगा। इसके लिए भी 2 घंटे का समय आपका निर्धारित किया गया है। तो 2 पेपर यहाँ पर आपके ऊपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तीसरा पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी है, लेकिन इंटरव्यू केवल सेक्शन ऑफिसर के लिए रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। और इंटरव्यू जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा, तो ये 100 नंबर का होगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 नंबर का होगा, केवल क्वालिफाइंग हो। क्वालिफाइंग का मतलब होता है इसके मार्क्स जो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, केवल क्वालिफाई आपको करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे देखिए लिखा हुआ है पेपर 1
पेपर 2 और पेपर 3 विल बी कॉमन है, 3 पेपर कॉमन रहेंगे और कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, पेपर आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश का पेपर तो जानते हो इंग्लिश में ही रहेगा। और मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखो आपको इसमें बताया गया है कि कम से कम कितना नंबर किसके लिए चाहिए होता है, इंटरव्यू में कॉल कैसे होगी, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव सिलेबस बताया गया सबका, यानी जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेंगे ये लोग, तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस बताया गया है। लैंग्वेज में क्या क्या पूछेंगे ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आएगा, ऐसे राइटिंग में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे काम क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या है यहाँ पर, तो वो भी चीज़ें दी गई हैं। सेंटर कहाँ रहेंगे, तो सेंटर के लिए भी यहाँ पर देखिए लिस्ट दे दी गई है कि पेपर 1 के लिए कौन सेंटर रहेगा, पेपर 2 के लिए कौन सा सेंटर रहेगा, तो ये भी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल आवेदन करने के लिए आप लोग CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई है CSIR.res.in, यहाँ पर जाकर के बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, पिंड कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के भी आवेदन कर सकते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ करके आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।